हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम आयुष्मान CAPF में एक रिम्बर्समेंट क्लेम करेंगे। रिम्बर्समेंट है सिर्फ आपको डॉक्टर ने रेफ़र किया है, रेफ़र करने के बाद आप हॉस्पिटल में गए, इम्पैनल के हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर जाकर आपने ट्रीटमेंट ली, दवाई में ही खर्चा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर की फीस भी नहीं लगी और कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ दवाई। और वो दवाई का बिल आपके पास है 1000, 1200, 2000 का जितना भी है, 500, 200 रुपये का वो बिल सिर्फ क्लेम करना है। तो सिर्फ बिल, दवाई यानी कि फार्मेसी कैसे क्लेम कर सकते हैं, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इस तरह की वेबसाइट आप देखेंगे tms.pmj.gov.in। इस पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर CAPF रिम्बर्समेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे इस तरह से। तो ये डेस्कटॉप साइट है, मोबाइल में भी आप डेस्कटॉप साइट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर लॉगिन टाइप में आप देखेंगे तो आप आयुष्मान ID से भी लॉगिन कर सकते हैं। फोर्स ID से थोड़ा सा आपको इजी लगता है। ये मैं एक फोर्स ID डाल रहा हूँ और उसके बाद कौन सी फोर्स है वो आपकी रिलेटेड फोर्स यहाँ पर डालिए और गेट OTP क्लिक करेंगे तो उस नंबर पर OTP चला जाएगा जो नंबर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर 02295 ये OTP आया है और यहाँ पर हम डालेंगे ये कैप्चा और लॉगिन करने के बाद कुछ डेटा देखने मिलता है। इधर देखिए, यहाँ पर कुछ आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स है। ठीक है, इसमें आपको आपका नाम पॉपुलेटेड है, एड्रेस पॉपुलेटेड है, स्टेट वगैरह है और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस एड्रेस को छोड़ दीजिए आप, ये आधार से फिच किया हुआ मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फोटो आधार कार्ड का है। तो यहाँ पर पेशेंट का जो डिटेल है जहाँ पर हम क्लेम करेंगे, बेनिफिशियरी डिटेल के नीचे का जो विंडो है उस विंडो पे आप फोकस करेंगे। यहाँ पर पेशेंट नेम है और रिम्बर्समेंट टाइप है और यहाँ पर रेस क्लेम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेशेंट नेम डालेंगे। यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, उसमें से पेशेंट नेम है, ये खुद है। ठीक है, और रिम्बर्समेंट टाइप में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइप का रिम्बर्समेंट है। आउट पेशेंट डिटेल, OPD जिसे हम कहते हैं, एक है इन पेशेंट डिटेल। इन पेशेंट डिटेल में पार्शियली है और इन पेशेंट डिटेल में फुल है। इन पेशेंट डिटेल में पार्शियली मतलब आपने कुछ ट्रीटमेंट वहाँ पर ली, उसके बाद आपको डॉक्टर ने बोला कि आप अभी घर जाइए और वहाँ पर आप अपनी ट्रीटमेंट करिए या फिर जो भी है एक्सरसाइज वगैरह या दवाई वगैरह। ठीक है, तो इस तरह का इन पेशेंट डिटेल में IPD में 2 टाइप होते हैं। एक फुल यानी कि एक कंप्लीट आप ट्रीटमेंट वहाँ पर ले रहे हैं और एक आपने कुछ ट्रीटमेंट वहाँ ली और कुछ आपको डॉक्टर ने रिलीज घर के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद आउट पेशेंट डिटेल में तो खैर आउट ही हैं। यहाँ पर आप जाते हैं आउट पेशेंट डिटेल में, डॉक्टर आपको आपके डॉक्टर आपको रेफ़र करते हैं और रेफ़र करने के बाद आप हॉस्पिटल में जाते हैं, पैनल के हॉस्पिटल में। वहाँ पर आपको जो डायग्नोसिस है वो किया जाता है। अगर डायग्नोसिस नहीं है तो आपको या प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि हाँ आप ये दवाई खा लीजिए, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो यही होता है आउट पेशेंट डिटेल में। उसके बाद हम करेंगे रेज क्लेम। ओके, रेज क्लेम में देखिए बहुत सारे विंडो ओपन होते हैं। यहाँ पर पेशेंट की डिटेल है जो पहले वाली जो पेज में ओपन हुई थी। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल आती है। ठीक है, बैंक डिटेल का कुछ नहीं करना है और उसमें आप बदली भी नहीं कर सकते कुछ भी। हॉस्पिटल डिटेल्स के बाद आपको आगे जाना है। ठीक है, जहाँ पर रेड मार्क है यहाँ पर देखिए आपको करेक्शन, जो रेड मार्क वाला जो भी आपको विंडो दिखता है उसमें आपने डेटा डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पर रेड मार्क नहीं है वहाँ पर नहीं डालेंगे तो चलेगा। ओके, लेकिन जहाँ पर रेड मार्क है, स्टार मार्क, वहाँ पर आपको डालना ज़रूरी है, उसके बगैर आगे नहीं जाएगा। अच्छा, हॉस्पिटल का आप जो स्टेट है वो स्टेट डालेंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट डालेंगे तो यहाँ पर 4 ही डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम में। आप देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इस सिक्किम में आता है, इस डिस्ट्रिक्ट में आता है गैंगटॉक। उसके बाद हॉस्पिटल का नाम है ये डाल दिया है और आप डिस्ट्रिक्ट नहीं डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस में हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायग्नोसिस में मतलब आपको एक्सरे डॉक्टर ने कराया है, फिर उसके बाद में आपको CT स्कैन कराया है, अल्ट्रासाउंड कराया है, तो वो है इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, डायग्नोसिस, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उसकी कॉस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखते हैं यहाँ पर नन है क्या ना। यहाँ पर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा वो ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है। तो फार्मेसी डिटेल में, फार्मेसी चार्जेस में आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सिर्फ आपने ट्रीटमेंट ली है
आपको सिर्फ दवाई लिख कर दी है डॉक्टर ने और उस दवाई का ही क्लेम आपको करना है, ठीक है। डॉक्टर की फीस भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो आपको सिर्फ यही एक चीज़ फाइल करना है। तो यहाँ पर दवाई की लिस्ट में आप जाएंगे, कौन सी दवाई है क्या है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप मेडिसिन की लिस्ट से वो मेडिसिन को ढूंढ के निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है आपको दवाई मिलती नहीं है। यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे, अदर पर आप दवाई का नाम डालेंगे। यहाँ पर मैंने दवाई का नाम डाल दिया है और ब्रांड में भी यहाँ पर दवाई का नाम डालेंगे। क्वांटिटी आपने कितनी ली है, क्वांटिटी आपने ली है 10 गोली आपने, अगर आपको डॉक्टर ने दी है टोटल, उसमें से एक गोली की कीमत कितनी आती है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक गोली की कीमत कितनी आती है, आपको एक गोली की कीमत निकालनी पड़ेगी। देखिए मेरे को 199 रुपये की 10 गोली आई है, डिवाइडेड बाय 10 तो कितना रुपया आता है, 19.9, ठीक है। यहाँ पर 19.9 लिखिएगा। अगर आप पूरी दवाई की कीमत लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ओनली नंबर्स आर अलाउटेड। तो यहाँ पर उनका कहना है कि सिर्फ नंबर चाहिए, यहाँ पर डेसिमल वगैरह नहीं चाहिए। तो 19 रुपये लिखा है और देखिए यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस तरह से आपकी देखिए ये दवाई का नाम आया है यहाँ पर और क्वांटिटी में आ गया है आपकी फार्मेसी। क्वांटिटी में 10 गोली है, एक गोली की कीमत 19 रुपये है और टोटल 190। हालांकि मेरा बिल जो है 199 रुपये का है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डेसिमल को ऐड नहीं किया है, तो कुछ ऊपर के जो 9 रुपये हैं मुझे छोड़ने पड़े। इसी तरह से आप ऐड फार्मेसी में दोबारा से यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको वापस से अदर में क्लिक करके इस तरह से जितनी भी आपकी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ यहाँ पर अदर्स पे इस तरह से क्लिक करेंगे, उस दवाई का नाम डालेंगे, उसका ब्रांड नेम डालेंगे, मेडिसिन ब्रांड है जो भी होता है, मैंने दवाई का नाम ही डाल दिया है। फिर वापस से क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी मिली है, यहाँ पर मुझे 9 गोली मिली और एक गोली की कीमत यहाँ पर मैं डालता हूँ। एक गोली की कीमत मेरी है 140 रुपये, ठीक है। एक गोली की कीमत 140 रुपये है और मैं इसे जैसे ऐड करूँगा तो ये भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए एडेड सक्सेसफुली। इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरी 2 मेडिसिन यहाँ पर ऐड हुई है। ये देखिए दोनों के दोनों गोली मुझे ऐड हुई है। अगर आपकी जितनी भी दवाई है वापस से आप इसी तरह से करेंगे, अदर्स में जाएंगे, अदर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इस लिस्ट में दवाई का नाम नहीं मिलता है तो ठीक है, अदर्स में आप नाम टाइप करेंगे, ब्रांड नेम, अगर आपको कौन सी कंपनी की दवाई है वो अगर मिलती है पता है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो मैं दवाई का नाम डाल दिया। क्वांटिटी कितनी थी वो डालेंगे और एक गोली की कीमत कितनी है वो डालेंगे और जैसे आप ऐड करेंगे तो आपको सारी 10 गोली की कीमत आ जाएगी। देखिए 55 रुपये की दवाई मैंने ऐड की थी एक गोली, तो 10 गोली की कीमत 550 होनी चाहिए। यहाँ पर फार्मेसी एडेड सक्सेसफुली ओके करेंगे और नीचे देखेंगे तो देखिए मैंने 55 रुपये की एक गोली ऐड की थी यहाँ पर, ये 55 रुपये की एक गोली, तो इस तरह से 10 गोली की कीमत 550 आ गई है। टोटल कीमत आ गई है 2000 रुपये और मेरा अभी क्या है, मैंने जितनी भी दवाई ली थी वो दवाई मैंने यहाँ पर ऐड की है। अब यहाँ पर देखिए अदर अलाइड चार्जेस हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम कुछ नहीं डालेंगे। डेट ऑफ ओपीडी डालेंगे। ओपीडी आपने मतलब कब गए थे तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपको डॉक्टर ने रेफ़र किया, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ कागज़ डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, डाउनलोड्स में मैं जाता हूं और यहाँ पर इस फाइल में देखिए सबसे पहले आपको कौन कौन से कागज़ पहले ही लोड करने हैं। पहले तो आपको एक रेफ़र सीट, जहाँ पर आपके डॉक्टर ने रेफ़र किया उसकी एक PDF फाइल बना के रखिए। उसके बाद जहाँ पर आप जाते हैं, जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, उस डॉक्टर की सीट, ठीक है, उस डॉक्टर ने आपको क्या ट्रीटमेंट किया है उसकी सीट। अगर आपने फिजियोथेरेपी की है उसमें पैसा लगा है तो वो सीट चाहिए। उसके बाद आपने कोई डायग्नोसिस किया तो वो चाहिए और उसके बाद आपको बिल, अगर आपको दवाई मिलती है तो उस दवाई का बिल। और लास्ट में जब आप सारा सौदा लेके आएंगे हॉस्पिटल में आपके कैंप में, तो आपके फोर्स का फॉर्म जो होता है, एक पहले हम लोग जैसे आप लोग मेडिकल क्लेम करते थे फिजिकली तो आप फॉर्म भरते थे, तो उसमें ही एक जो फॉर्म है डिक्लेरेशन फॉर्म उसको बोलते हैं, वो फॉर्म यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। ये कौन सा फॉर्म है मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि आपको ट्रीटमेंट का जो दिन है वो OPD जहाँ पर आप गए थे, तो इसमें हम देखेंगे PDF में कि हमने OPD कौन से तारीख को ली है, रजिस्टर करी है, यानी कि हम आपकी ट्रीटमेंट कौन से तारीख को शुरू हुई थी। तो ये तारीख है 29 जुलाई, ये हमने डाल दी है 29 जुलाई और डेट ऑफ ट्रीटमेंट भी बाय डिफ़ॉल्ट वहीं आ गई है, ठीक है।
आप यहाँ पर डालेंगे ना ओपीडी, कौन से दिन आपने आउट पेशेंट जो डिटेल है वो आपने वो किया है, रजिस्टर किया है, उसी डेट ऑफ ट्रीटमेंट भी वही होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, टोटल चार्जेस हैं 2000 रुपये हैं। आगे आप देखेंगे, ये आपको भरना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आता है। उसके बाद रिमार्क में कुछ अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो रिमार्क का कॉलम में कोई मार्क नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक्शन टाइप लिखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनिशिएट क्लेम। ठीक है, एक्शन टाइप कौन सा है, इनिशिएट क्लेम करेंगे और वांट टू प्रोसीड, ओके। ओके, तो यहाँ पर आपको अटैचमेंट ऐड करना है, रेफर स्लिप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है आपके पास में। देखिए मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही है। तो सबसे पहले उन्होंने रेफर शीट मांगा है, तो मैं रेफर शीट को अभी अपलोड करूँगा। अच्छा, कौन से कहाँ पर अपलोड आपने स्टोर करके रखा है वो भी आप देखिए। यहाँ पर शो ऑल फाइल्स में जाकर मैंने डाउनलोड्स में डाला है उसको। यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएंगे, इस फाइल में जाएंगे तो ये रेफर शीट है जहाँ पर आपकी फोर्स के डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया होगा कि हाँ आप इस हॉस्पिटल में जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा अभी। ओके, यहाँ पर मैसेज आया रेफर शीट अपलोडेड। देखिए मैसेज आया है रेफर शीट अपलोडेड, और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे हम और उसे आगे चलने के लिए बोलेंगे। यहाँ पर भी आपको मैसेज दिख रहा है कि आपकी जो रेफरल स्लिप है वो अपलोड हो गई है। उसके बाद इनवॉइस फार्मेसी बिल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फार्मेसी बिल भी हमारे पास में ऑलरेडी है ही, तो ये देखिए बिल है, बिल पर क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया तो यहाँ पर बिल भी अभी लोड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास हर चीज़ रेडी है तो 10 मिनट में ओके कर देंगे, 10 या 15 मिनट में आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन अटैचमेंट ओपीडी, प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो वहाँ पर डॉक्टर ने, अगर आपको गवर्नमेंट आपके जो फोर्स के डॉक्टर ने रेफ़र किया, आप सिविल हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर ये जो कागज़ है वहाँ के डॉक्टर ने आपको क्या ट्रीटमेंट दिया उनकी स्लिप मांग रहे हैं, तो ये है वो। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और वो ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर भी ओके। तो इसमें देखिए जो जो स्टार मार्क है, मैंने आपको पहले ही बताया है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रिस्क्रिप्शन अटैचमेंट, यहाँ पर स्टार है वो ज़रूरी है। इनवॉइस फार्मेसी है, बिल है दवाई का, वो भी हमारे पास में है। नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी, मतलब इन हाउस मतलब आपके हॉस्पिटल में, आप तो वहीं तो दवाई हम लाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, अगर बहुत सारे वीडियोस में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। जब आप अटैचमेंट अटैच करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग गोता खाते हैं। ये नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी का मतलब क्या है कि वो फॉर्म जहाँ आप अपने हॉस्पिटल में भरेंगे कि आपने बाहर से कौन सी दवाई ली, ये आपने दवाई ली, जो दवाई मैंने भरी है वो आपने दवाई ली बाहर से, वो क्यों ली, क्योंकि आपके अंदर की यानी कि इन हाउस फार्मेसी में अवेलेबल नहीं थी। उसका सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से मिलेगा वो कागज़, और आपको उसे फिलअप करना है। ठीक है, फार्मेसिस्ट से फिलअप करना है और वो अपलोड करना है। तो वही वो कागज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपलोड कर लेता हूँ, शो फाइल्स में जाता हूँ तो उसको ये बोलते हैं, जैसे कि आपके ITBP फॉर्म यहाँ पर है, वो यही वो स्लिप है, नॉन अवेलेबिलिटी फार्मेसी सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं इसे। इस फॉर्म को मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, लेकिन पहले मैं इसे लोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो कौन सा कागज़ है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, देखिए ये वो कागज़ है, इसको मैं घुमा देता हूँ। ये वो कागज़ है, यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो फोर्स की जो पूरी डिटेल है, आपका नाम और ये सब चीज़ें, और यहाँ पर कुछ लिखा है कि ये दवाई इन्होंने ली है और ये दवाई हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये है। तो यही वो फॉर्म है जिसमें पूरा लिखा है कि इन्होंने जो दवाई ली है वो हमारे फार्मेसी में अवेलेबल नहीं थी, है ना। और ये डॉक्टर की वो भी है, जहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर से आपने जो ट्रीटमेंट ली है वो ट्रीटमेंट और डॉक्टर का स्टैम्प भी यहाँ पर है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ऊपर जो फिलअप किया है उसमें यही लिखा है कि भाई ये दवाई या जो आपने ली है ये हमारे इन हाउस फार्मेसी में नहीं थी और इसलिए इन्होंने बाहर से ली है। ठीक है, तो बाहर से ली है उसका सबूत तो चाहिए। तो सबूत के तौर पर आपको क्या मिला है कि आपने जिस सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली है वहाँ के डॉक्टर की जो सिग्नेचर के साथ में स्टैम्प। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने वाकई में ट्रीटमेंट ली है, तो यही वो सर्टिफिकेट होता है। ये सारी चीज़ें हो गई है। फाइल साइज शुड नॉट एक्सीडेड 2 MB से ऊपर फाइल साइज नहीं होनी चाहिए।
ये सारी चीज़ें जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो गो बैक जाएंगे, अगर सारी दवाइयों की लिस्ट या फिर सारे कागज़ अपलोड हो गए तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हर चीज़, हर सर्टिफिकेट आपको 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 MB से नहीं होना चाहिए। मेरे जितने भी कागज़ हैं 2 MB से कम हैं। अगर आप यहाँ पर साइज़ देखेंगे तो कोई भी 2 MB से ऊपर नहीं है, सारे KB में ही हैं। ओके, और यहाँ पर लास्ट में सबमिट पर क्लिक करके आप क्लेम को रेज कर सकते हैं। मैं सबमिट कर देता हूँ। डू यू वांट टू सबमिट क्लेम? ओके, तो यहाँ पर मैसेज इनिशिएट होता है, OPD क्लेम इनिशिएट बाय बेनिफिशियरी, और ये नंबर है, इस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर ओके करके इस पॉपुलेट को आप एग्जिट दे सकते हैं। यहाँ पर ओके कर देंगे और उसके बाद वो चला जाएगा, तो आप बाद में देख सकते हैं। तो मैंने ये क्लेम रेज किया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने कोई भी ट्रीटमेंट ली है तो 3 महीने के बाद कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए मुझे लगता है ज़्यादा टाइम हो गया है तो मेरा हो सकता है एक्सेप्ट ना हो। मैंने पहले यहाँ पर 2 क्लेम रेज हुए हैं, एक ये हैं और एक ये है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्लेम देखा जाता है, बाद में मैं दिखाऊंगा। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।